पावर पॉलिटिक्स में अब बात आम आदमी पार्टी की करते हैं, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने पुरानी साथी और सांसद राघव चड्ढा से मोहभंग कर लिया है। राज्यसभा में उपनेता के पद से राघव चड्ढा की छुट्टी कर दी है और अब उनकी जगह अशोक मित्तल को मिल गई है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है अभी ये साफ तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखेंगे तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर बताया कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी की तरफ से बोलने का समय नहीं दिया जाए। पार्टी ने इस फैसले की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी जरूर तेज हो गई है। राज्यसभा सेक्रेटरीट को बता दिया गया। अब जाने दीजिए मुझे। सर क्या? अरे भाई घर पे लोग बैठे हैं, हमें काम है। समय भी हटा दिया गया है सर, समय भी हटा दिया गया उनका। राज्यसभा सेक्रेटरीट को जो पार्टी का निर्णय था उससे अवगत करा दिया गया। सर क्या समय के लिए कुछ बात हुई है? सर बता तो रहा हूँ आपको। देखिए, दिल्ली विधानसभा में जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तब श्री राघव चड्ढा विधायक थे। दिल्ली विधानसभा में भी वो बोलते थे, अच्छा लगता था। उसके बाद वो राज्यसभा में आ गए। राज्यसभा में भी वो जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा के बोलने पर भी रोक लगा दी है। उनकी पार्टी के वो राज्यसभा में डिप्टी लीडर है, उनको डिप्टी लीडर रखे ना रखे ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। यदि पार्टी के एक वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने पर भी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने रोक लगाई है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की गई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की लीडरशिप को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने कभी राज्यसभा तो भैया बनाया भी तो उन्होंने ही था, हटा दिया तो क्या हो गया? हटा सकते हैं वो सारी सुख सुविधाएं राघव चड्ढा जी को केजरीवाल साहब ने और आम आदमी पार्टी ने दी। एक नौजवान साथी जो पहली बार राज्यसभा मेंबर बना और एक बार का एमएलए है, उनको पूरा उन्होंने सारा राज्य पंजाब उनके हाथों में दिया। तो राघव चड्ढा साल 2022 से पंजाब के राज्यसभा सदस्य पंजाब से और उनका कार्यकाल 2028 तक है। लेकिन इससे पहले ही आपका राघव चड्ढा से लगता है मोहभंग हो गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा पार्टी का कोई पक्ष नहीं रख रहे थे। शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी जैसे डिलीवरी पार्टनर्स के कम वेतन, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल और सामाजिक सुरक्षा की कमी का मुद्दा उठाया था। कॉपीराइट एक्ट तो 1957 में संशोधन की मांग की ताकि शिक्षकों और इन्फ्लुएंसर्स को एल्गोरिदम और गलत टेक डाउन से बचाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक देश एक स्वास्थ्य उपचार यानी कि वन नेशन वन हेल्थ ट्रीटमेंट की वकालत की और निजी अस्पतालों की बदहाली पर चिंता जताई। 2026 के बजट सत्र के दौरान उन्होंने खाद्य मिलावट, राज्यसभा में यूरिया और अन्य मिलावटों का मुद्दा उठाया। एयरपोर्ट पर सस्ता खाना, मोबाइल रिचार्ज की सीमा 28 दिन से बढ़ाकर 30 से 31 दिन करने, बचा हुआ डेटा अगले महीने जोड़ने का मुद्दा उठाया। बैंक पेनल्टी, मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया। विवाहित जोड़ों के लिए एक साथ इनकम टैक्स फाइलिंग का विकल्प दिए जाने का मुद्दा उठाया। यानी राघव चड्ढा ने पार्टी से जुड़ा एक भी मुद्दा नहीं उठाया, जनहित के तमाम मुद्दे वो उठाते रहे। इतना ही नहीं, 27 फरवरी को जब एक निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिली, तब भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और पिछले कुछ समय से उन्होंने पार्टी से दूरी भी बना रखी थी।